पूज्यवर के सुपावन चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। आज नयो रवि उगियो, नयो उगसी चांद। आज नयो रवि उगियो, नयो उगसी चांद। बरस 18 स्यों खुल्यो अंतराय रो बांध। बरस 18 स्यों खुल्यो अंतराय रो बांध। सुना था कि अम्र तरु होता है, वह 12 वर्षों में फलवान बनता था, पर आजकल तो 12 महीनों में ही फलने लग गया है। परंतु हमारी किस्मत में कुछ अलग ही लिखा हुआ था, और लिखने वाले ने और आज 18 वर्षों के बाद आम फला है। तेरा पंथ धर्म संग में किसी साधु साध्वी को इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद दर्शन हुआ हो, ऐसे यह एक अन्वेषण का विषय है। गुरुदेव, इतने लंबे अंतराल के बाद आज हमारे रोम रोम में आनंद का दरिया हिलोरे ले रहा है। नव उमंग, नया रंग बरसाती हुई गंगा ने मन की धरती को सरसब्ज बना दिया है। प्रत्येक चेहरे पर चांदनी नृत्य कर रही है। लगता है कि वसुंधरा पर आसमान उतर आया है। चारों ओर मंगल कल्याण के अमृत की वर्षा हो रही है। महान आचार्य प्रवर, वैज्ञानिक आचार्य प्रवर जो जनता को उद्बोधन देते देते मंगल किरणों का प्रेषित कर रहे हैं। गुरुदेव, आप महान चिकित्सक हैं। जन जन के जीवन में जमे हुए कसाय आवेग का, वायरस का निष्कासन कर रहे हैं। तीर्थंकर के समान प्रतिनिधि करने वाले गुरुदेव, आप दीप राग प्रभु की वाणी का रसास्वादन कराते कराते अब हमें दर्शन दिलाने की कृपा कराई है। दर्शन करके दिन घड़ी क्षण बहुत मन में प्रसन्नता और खुशी है। लगता था कि दर्शन होगा या नहीं, क्योंकि उम्र भी हो गई और स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं रहा बीच बीच में। लेकिन गुरुदेव की कृपा और साध्वी प्रमुखाष्टि जी की छत्रछाया मेरे को संबल मिला और मैं गुरु का दर्शन प्राप्त कर सकी। गुरुदेव, आज इस अवसर पर मुझे शासन श्री सूरज कुमारी जी की स्मृति हो रही है कि वे प्रभु पादारविंद में उपासना और सेवा का इंतजार करते करते आज से 6-6.5 वर्ष पूर्व ही इस लोक से रुखसत हो गए। उनके मन में कि अपनी जन्मभूमि के कोहिनूर का मैं स्वागत करूं, अभिनंदन करूं, किंतु गुरुदेव वे मन में ही ले गए। बहुत कोशिश की, बहुत औषधियों का सेवन किया, ग्लूकोज का सेवन किया, लेकिन फिर भी गुरु दर्शन नहीं हो पाए। मन में बहुत रही, तो मैं आज उनकी तरफ से सविनय अभिवंदना करती हूँ। गुरुदेव, आप करुणा के सागर हैं, हमारे सर्वस्व है, प्रभु है, परमात्मा है। आप दूर विराजते हुए भी हमारी जरूरत को ध्यान में रखकर आपने महान कृपा करके और साध्वी मीमांसा प्रभा जी और साध्वी वीर प्रभा जी को भिजाया। इसके लिए बहुत 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 मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। बनते आप श्रेष्ठा है, सृजन करता है। आपने मुख्य मुनिवर व साध्वी वरिया के पदों का सृजन किया। संघ ने अद्भुत नए इतिहास के स्वस्तिक रचे हैं। गुरुदेव, आप अभय के उतंग शिखर पर विराजमान प्रभु पादारविंद इतने जो तूफानी हवाओं में और भयंकर भूकंपों में, इस कोविड के 19 महामारी काल में भी आप अड़िग हिमालय बन करके और इस संघ को जो आकाशीय ऊंचाइयां प्रदान की है। गुरुदेव, यह आपकी जो पद यात्रा, इसका विश्व रिकॉर्ड बनाकर और नई आधुनिक जनता पर एक चमत्कार पैदा किया है।
धन्य है गुरुदेव आपकी उत्कृष्ट आत्मबल को और एकदम साहस को, एकदम मनोबल को और संकल्प को, जिसके कारण आप पूर्व निर्धारित जितने भी क्षेत्रों को अमृत दृष्टि करते हुए पूर्व निर्धारित उन सबको अमृत दृष्टि कराते कराते और अहिंसा यात्रा के परचम को लहराते लहराते आप सानंद सकुशल राजस्थान पधार गए हैं। आने वाले समय में गुरुदेव की जो षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम समायोज्य है, गुरुदेव वे अद्भुत कीर्तिमानों से अलंकृत उस उस समारोह में, जन्मभूमि में मैं भी, हमें भी अवसर दिलाए कि मैं भी उस अवसर पर गुरु के सानिध्य को प्राप्त कर सकूं, स्वागत व अभिनंदन करने की मेरी भी मनोभावना पूर्ण हो। इसी भावना के साथ, इसी प्रार्थना के बाद मैं फिर से एक बार वंदना अभिनंदना करती हूँ। गुरुदेव बोलना तो खड़े होकर के चाहिए, लेकिन मेरी बहुत कमी है, मैं बोल नहीं सकती। मन में भी बहुत भावना, लेकिन मैं बोल नहीं सकती, हमारी कमी है। मैं तो अब गुरुदेव से यही मांग करती हूँ कि गुरुदेव मैं ऐसा वरदान दे कि मैं बैठ करके अच्छी तरह वंदना कर सकूं। गुरुदेव को वंदना करने की मेरी भावना कि मैं नीचे बैठ करके वंदना कर सकूं और खड़ी भी रह सकूं, ऐसी मुझे ताकत दे ताकि मैं गुरुदेव की सेवा कर सकूं। फिर भी मेरे मन में अब मेरे मन में बहुत संतोष है कि मैं बहुत दिनों से सोचती थी कि दर्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन गुरुदेव मेरा दर्शन हो गया। इसीलिए मेरे मन में बहुत बहुत प्रसन्नता और खुशी है। सारे धर्म संघ से मैंने 12 और 18 वर्षों में बहुत कम साधु सतियों से मिली हूँ, इसलिए अभी अभी मिलना हुआ है। बहुत मन में खुशी और प्रसन्नता है। गुरुदेव ने मेरे पर बहुत बहुत कृपा कराई है, बहुत बहुत कृपा, अनंत अनंत कृपा। अच्छा, तभी एक बार नहीं 2-3 बार फरमाया कि तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, दर्शन हो जाए तो थोड़ी प्रतीक्षा करो, हम दूर है, तुम भी दूर हो, लेकिन हमारी भी भावना है। तो गुरु की भावना होती है और शिष्य की भावना होती है तो सफल होती है, इसीलिए सफल हो गई। गुरुदेव बहुत बहुत कृपा करेगी।